हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेज सिविल सर्विसेज। तेज सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है और आज मैं आप लोगों के लिए पिछले 2 दिन के करंट अफेयर्स यानी कि 5 मई और 6 मई 2020 के करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा लें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के जानकारी मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस राज्य ने मुफ्त और कैशलेस बीमा की सुरक्षा प्रदान करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया। ये ऐसा क्वेश्चन है। तो ये कौन सा राज्य बना है पहला? तो ये महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया, मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला। तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? उद्धव ठाकरे हैं। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन हैं? भगत सिंह कोश्यारी हैं। और आज मैं आप लोगों को महाराष्ट्र के कुछ नेशनल पार्क्स भी बताता हूं, तो उसे आप याद रखिएगा। कुछ नाम मैं आपको बताता हूं नेशनल पार्क, जैसे नवी गाँव नगजीरा हो गया नेशनल पार्क, वो एक टाइगर रिजर्व भी है नवी गाँव नगजीरा। और चंदौली नेशनल पार्क हो गया, तड़ोबा, गूगामल, पेंच। पेंच का नाम जवाहरलाल नेहरू के भी नाम पर रखा गया है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क भी बोलते हैं पेंच को। और एक संजय गांधी या बोरीवली नेशनल पार्क भी है। तो ये सब आप नेशनल पार्क याद रखिएगा महाराष्ट्र के। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस तो ये कब मनाया जाता है? तो ये खगोल विज्ञान दिवस मनाया जाता है 2 मई को। इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट दिवस है ये खगोल विज्ञान दिवस। तो 2 मई आप याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक से एक गीत जारी किया है? तो ये कोरोना वायरस के जागरूकता के लिए ये गीत जारी किया गया है। एचडीएफसी बैंक ने जारी किया है ये। एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? तो आदित्य पुरी हैं। और इस गाने को कंपोज किसने किया है? तो हम हार नहीं मानेंगे गाने को कंपोज किया है रहमान ने और लिखा है प्रसून जोशी ने। तो ये सब आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिवस है ये, काफ़ी पेपरों में पूछा जाता है। तो 3 मई को मनाया जाता है ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और इस बार इसका थीम क्या था? इसका थीम उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थीम इस बार था जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑन फेवर। मतलब पत्रकारिता ऐसी होनी चाहिए कि किसी के फेवर में नहीं होनी चाहिए और ना और बिना डरे होनी चाहिए। तो ऐसी पत्रकारिता होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट था, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के केसर को जीआई टैग दिया गया है? केसर आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर में मिलता है। भारत का लगभग 70% केसर जो मिलता है वो जम्मू कश्मीर में ही मिलता है। तो इसे आप याद रखिएगा, केसर को जीआई टैग दिया गया है जम्मू कश्मीर के। और इससे पहले कई सारी चीज़ों को टाइगर दिया गया था जीआई टैग, जिससे मैं आपको बताऊँ झारखंड की एक कला थी सोहबर तथा कोबराई, उसको भी मिला है जीआई टैग। और गोवा की एक मिर्च थी खोला मिर्च, उसे भी जीआई टैग दिया गया। और गोरखपुर की एक कला है टेराकोटा, उसे भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये सब आप याद रखिएगा जीआई टैग के बारे में। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रूम वेयर इट हैपेंड ए व्हाइट हाउस मेमोयर के लेखक कौन है? तो ये बुक है, इसे जॉन बोल्टन ने लिखा है। और जॉन बोल्टन मैं आपको बता दूं, जो लोग नहीं जानते हैं जॉन बोल्टन कौन है। जॉन बोल्टन अमेरिका के पूर्व सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं। जैसे हमारे यहाँ अजीत डोभाल हैं, वैसे वहाँ के वो पूर्व थे। तो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इन्हें हटा दिया गया था। तो इन्होंने व्हाइट हाउस पे किताब लिखी है, द रूम वेयर इट हैपेंड। तो इन्हें आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्राज़ील में हमारे अगले राजदूत कौन होंगे? तो ब्राज़ील में हमारे अगले राजदूत कौन होंगे? तो सुरेश के रेड्डी होंगे। ब्राज़ील जहाँ की मुद्रा क्या है? ब्राज़ीली रियल है। और राजधानी ब्राज़ीलिया है। और ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है? जेयर बोल्सोनारो हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ब्राज़ील में हमारे राजदूत सुरेश के रेड्डी होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 7 राज्यों की कितनी नई मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम जिसे बोलते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम से जोड़ दिया गया है? तो ये 200 मंडियों को और एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। अब टोटल हो गई 785 मंडियाँ जो कि रजिस्टर्ड हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, 200 को जोड़ा गया है नई को और टोटल हो गई 785। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड शीर्षक ई बुक है ये, और इसे किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय ने जारी किया है। तो संस्कृति मंत्री हमारे कौन हैं? तो प्रहलाद पटेल हैं। तो उन्हें भी आप याद रखिएगा। और प्रहलाद जोशी कौन है? तो प्रहलाद जोशी हमारे कोयला मंत्री हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में
कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड किसने लॉन्च की? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च की है और ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी चांदनी चौक है दिल्ली में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए.के. त्रिपाठी का निधन हो गया, वे क्या प्रसिद्ध क्या थे? तो ये ए.के. त्रिपाठी कौन थे? तो रिटायर्ड जज थे, रिटायर्ड जस्टिस थे ये। तो ये कौन थे ए.के. त्रिपाठी? तो ये लोकपाल के सदस्य भी थे और लोकपाल हमारे कौन हैं? भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हैं। और लोकपाल में 4 और सदस्य होते हैं जिनके सदस्य उनमें से एक ये सदस्य थे ए.के. त्रिपाठी। तो ये इंपॉर्टेंट नाम था, आप याद रखिएगा। रिटायर्ड जस्टिस थे और लोकपाल के सदस्य भी थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के क्रिकेटर अब गेंद चमकाने के लिए लार या पसीना का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे? तो ये कोरोना वायरस के देखते हुए प्रकोप को देखते हुए फैसला लिया गया है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश अपना पहला आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो ये रसिया लॉन्च करेगा पहला सैटेलाइट अपना आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु। तो इसे सोयूज रॉकेट लेके उड़ेगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो रूस के प्रधानमंत्री कौन है? तो मिखाइल मिशूस्टिन हैं, जिन्हें अभी कोरोना वायरस की पुष्टि भी हुई थी कुछ दिन पहले। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हास्य दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये कोई फिक्स नहीं होता है, ये मई के पहले संडे को मनाया जाता है और डेट इसकी फिक्स नहीं रहती है। और इस बार मई का पहला संडे कौन सा था? तो 3 मई को पड़ा था मई का पहला संडे। तो इस वजह से ये विश्व हास्य दिवस 3 मई को मनाया गया। तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला के तहत डेस्टिनेशन सरिस्का टाइगर रिजर्व शीर्षक नाम से 13वें वेबिनार की मेज़बानी की। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला के तहत ये मेज़बानी की है सरिस्का टाइगर रिजर्व की। तो ये टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये लिखा है आपके सामने, राजस्थान में है ये टाइगर रिजर्व। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो अशोक गहलोत हैं। और राजस्थान के गवर्नर कौन हैं? तो वो कलराज मिश्रा हैं। तो ये सब आप याद रखिएगा राजस्थान के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, राजस्थान काफ़ी न्यूज़ में रहता है काफ़ी कारणों से। तो ये पर्यटन मंत्रालय ने इसको देखो अपना देश श्रृंखला को लॉन्च किया है। और पर्यटन मंत्री हमारे कौन हैं? तो वो प्रहलाद पटेल हैं। हमारे पर्यटन मंत्री कौन हैं? तो प्रहलाद पटेल हैं, उनका भी नाम आप याद रखिएगा। और राजस्थान के बारे में आपको बता दूं, वहाँ पर कई सारे नेशनल पार्क भी हैं। आज मैं आपको नेशनल पार्क ही बता दूं। डेजर्ट नेशनल पार्क भी वहीं पे पाया जाता है राजस्थान में। और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क वहीं पे है। और रणथंभौर, केवलादेव, और एक और है सरिस्का। हाँ, सरिस्का, यही जो मैं अभी पढ़ाया आपको, तो ये भी राजस्थान में ही है। तो ये सब आप याद रखिएगा राजस्थान के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के तरीकों पर चर्चा के लिए नॉन अलाइंड मूवमेंट, नाम जिसे बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, के वर्चुअल समिट में भाग लिया। तो नाम का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये इस समय ये अजरबैजान की मैं इसकी मेज़बानी कर रहा है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। और नाम यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसमें ये पीएम मोदी चर्चा में भाग लिया ये मोदी जी ने। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय का पंच और लॉ स्टैच्यू का अनावरण किया, ये कहाँ किया था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री वाराणसी के दौरे पर गए थे, तो इन्होंने वहीं पर इसका अनावरण किया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पंच लॉ की स्टैच्यू है, ये वाराणसी में इसका अनावरण किया था प्रधानमंत्री ने। और दीनदयाल उपाध्याय के बारे में आपको बता दूं मैं, तो ये जनसंघ के नेता थे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर को हुआ था 1916। और 25 सितंबर का दिन हम लोग अंत्योदय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु 11 फरवरी 1968 को हुई थी, जिसमें देश ने काफ़ी एक वज्राघात देखा था। 11 फरवरी 1968 को मुगल सराय स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। और जिस वजह से मुगल सराय स्टेशन का नाम भी पलटकर
भारत सरकार ने उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया है। तो अंत्योदय के प्रणेता थे ये दीनदयाल उपाध्याय, और 25 सितंबर को हम लोग अंत्योदय दिवस भी मनाते हैं इनके जन्म दिवस को। तो ये सब आप याद रखिएगा दीनदयाल उपाध्याय के बारे में। इनके लौह स्टैचू का अनावरण वाराणसी में किया गया। तो ये था हमारा 5 और 6 मई 2020 के करंट अफेयर्स का वीडियो। ये आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग तेज सिविल सर्विसेज। जय हिंद, जय भारत।